क्लास 12 साइंस सब्जेक्ट केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में आने वाला एक महत्वपूर्ण सवाल एक कार्बनिक यौगिक ए में सी परसेंटेज 32% दे रखी है, एच 6.60% दे रखी है तथा नाइट्रोजन की परसेंट 18.6% है। इसका अणुभार 75 यानी 75 दे रखा है। इसके अपचयन से एक प्राथमिक एमीन बी प्राप्त होता है। ए तथा बी की संरचना तथा नाम लिखिए। इसको निम्न प्रकार से करते हैं। इसका आंसर स्टेप फर्स्ट में प्रश्नानुसार जो परसेंटेज दे रखी है उनको लिख लेंगे। सी बराबर 32% दे रखा है, एच बराबर 6.60% दे रखा है, एन बराबर 18.6% दे रखा है। और इन्हें दी हुई परसेंटेज को जोड़ते हैं तो 100 से कम आती है, तो फिर ओ की परसेंटेज होती है। तो ओ की परसेंटेज 100 में 100 में से दी हुई परसेंटेजों को जोड़ करके घटा देते हैं। तो 100 माइनस 32 हो गया, 6.60 हो गया और 18.6 हो गया। सबको इन्हें ऐड करेंगे तो 57 पॉइंट आगे से 2 आएगा। इनमें से इसे घटाएंगे तो 42.80% आ जाएगा। यहाँ पे घटा के दिखा भी रखा। स्टेप सेकंड में मूलानुपाती सूत्र के लिए सारणी तत्व कॉलम पहला बनेगा प्रतिशतता परमाणु भार आपेक्षिक संख्या जो होता है प्रतिशतता बटे परमाणु भार होता है सरल अनुपात 1 2 3 4 5 कॉलम बना लेंगे। और इसमें सबसे पहले जो दिया गया सी की सी एच यानी हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन लिख लेंगे। प्रतिशतता जो दे रखी है आगे से 32 लिख लें और हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी 6.6, नाइट्रोजन दे रखी 18.6 और ऑक्सीजन की जो आई थी 42.8। परमाणु भार हमें खुद को आगे से वहाँ पे सवाल में कभी कभी दे देते हैं, कभी नहीं दिए होते, अपने पास से लिखने हैं। परमाणु भार जो हमें याद है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 यानी 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब इससे इन्हें भाग करते चले जाएंगे। यहाँ 32 को 12 से भाग करेंगे तो 2.6 से समथिंग आएगा। 6.1 को 1 से करेंगे तो 1 से तो वही वैल्यू आ जाती है, 6.6 आएगा। 18.6 को 14 या 14 से भाग करेंगे तो 1.33 के समथिंग आएगा। और 42.8 को 16 से भाग करेंगे तो लगभग 2.67 आएगा। अब इनमें से आगे से सरल अनुपात के लिए वो वैल्यू लेते हैं जो सबसे छोटी होती है। 1.33 आगे से सबसे छोटी वैल्यू है, इससे सब चारों वैल्यू को भाग कर देंगे तो 2.6 को 1.33 से भाग करेंगे लगभग 2 आएगा। 6.6 इसे 0 था तो 0 छोड़ भी सकते हैं तो भाग करेंगे तो लगभग आगे से में 5 आएगा। 1.1 को आगे से भाग करेंगे 1.3 से ही तो 1 आएगा और 2.67 को 1.33 से करेंगे तो 2 आएगा। नेक्स्ट पेज। फिर लिखा जाएगा कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। तो सी की वैल्यू आगे से में जो आई है 2 आई तो सी के साथ में 2 लिख देंगे, एच की 5 आई तो 5 लिख देंगे, एन की 1 आई तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, ओ की आगे से में 2 है तो 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे सी की 2 आई थी 2 आ गई, एच की 5 आई थी 5 आ गई, एन की कोई नहीं तो एन आ गया और ओ की 2 आई थी तो 2 आ गया। स्टेप थर्ड में मूलानुपाती सूत्र का अणुभार जो आया है इसका अणुभार निकालेंगे। तो सी की वैल्यू कितनी होती है 12 गुणा 2 से हो गई, प्लस एच की 1 होती है यानी परमाणु भार 1 होता है एच का, 5 से गुणा हो गई। एन बराबर 14 है और 16 गुणा 2 हो गई। गुणा करेंगे 12 दूनी 24 हो गया, 5 का 5 हो गया, 14 का यानी 14 ऐसा आ गया, 16 दूनी 32 हो गया। इनको ऐड करेंगे 75 आ गया। इसमें एक एन की वैल्यू निकलती है तो एन बराबर कार्बनिक यौगिक ए का अणुभार जो दिया होता है आगे इसमें, कार्बनिक आगे इसमें था ए, ये लिखा कार्बनिक यौगिक ए तो उसका अणुभार ऊपर लिखा जाता है। कार्बनिक यौगिक ए का अणुभार मूलानुपाती सूत्र जो हमारा आया था उसका अणुभार कितना आया है वो तो दिया हुआ 75 और नीचे भी 75 देखा था, काट देंगे तो एक बार एन बराबर 1 आ गया। फिर लिखा जाता है कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र। तो जो मूलानुपाती सूत्र आता है उसकी एन से आगे से जो वैल्यू है उसकी गुणा हो जाएगी। एन की वैल्यू रख दी 1 गुणा 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा, 1 दूनी 2, 1 5 से 5 हो गया और एन ऐसे आ गया और 1 दूनी 2 हो गया। ये इसका यौगिक का अणु सूत्र आ जाता है। अब लिखते हैं अणु सूत्र C2H5NO2 की संभावित संरचनाएं सूत्र। तो 2 संरचना हो सकती हैं CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड O और बॉन्ड आगे से में O। जो इसका सेंस एरो का मतलब होता है कि N ने 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसे दे दिया। सेकंड नंबर पे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, क्योंकि N के आगे से 3 बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट पेज। स्टेप आगे से में 4 नाइट्रोजन एथेन अपचयन में अमीनो एथेन भी देता है जो एक प्राथमिक अमीन है जो सवाल में पूछा गया था। CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O और जो जोड़ा दिया O को एरो से, प्लस अपचयन के लिए हाइड्रोजन से अभिक्रिया हो जाती है नवजात हाइड्रोजन से, तो C2H5NH2
बन जाएगा और जल निकल जाएगा। C2H5NH2 है, इसी को एथिलेमीन कहते हैं। अतः एक कार्बनिक यौगिक जिसकी ए की बात कर रहे थे तो नाइट्रो एथेन होगा, जिसका संरचना सूत्र ये होगा। बी कार्बनिक यौगिक एमिनो एथेन है, ये जो आगे से एथिलेमीन कह लो या एमिनो एथेन, तो इसका संरचना सूत्र ये होगा। आंसर। थैंक यू। बंद कर दे।